हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोगों को पिछली वीडियोस में पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन और कोलैब को कैसे यूज़ करते हैं वो आपने देख ली होंगी वीडियोस. In this video, we are going to learn about assigning values. So there are two type of assigning values method that we use. One is assigning single value and another is assigning multiple values. इन दोनों के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक में सिंगल वैल्यू असाइन होगी और दूसरे में होगी मल्टीपल वैल्यू असाइन. सिंगल वैल्यू असाइनिंग मतलब फॉर एग्जांपल एक कहानी है, कहानी का एक ही हीरो होता है, तो हीरो इज इक्वल टू रमेश, लेट्स से. नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको. असाइन असाइन वन वैल्यू टू वन वेरिएबल, ओके, विद इक्वल ऑपरेटर. हमेशा हम जब कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो हम इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, लाइक नेमिंग द स्टोरीज हीरो. फॉर एग्जाम्पल हीरो इज इक्वल टू एलिस. यहाँ पे इसने हीरो एलिस बता रखा है, हम कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारी कहानी है. नेक्स्ट वन विल बी असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज. मल्टीपल वैल्यूज के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल वैल्यूज एक साथ असाइन करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा हीरो है रमेश, रमेश का एक साइड किक है, उसका नाम है बॉब. अब हम अलग से तो वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, नेम इज इक्वल टू रमेश, एज इक्वल टू 30, सैलरी इज इक्वल टू दिस, रोल इक्वल टू दैट. नो. सबसे एंड में जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, नेम कोमा एज कोमा रोल, ये हम ऐसे असाइन कर सकते हैं, बॉब कोमा 30 कोमा विजर्ड, इजिली. सबसे पहले हम करेंगे सिंगल वैल्यू पर काम, ओके. सो दिस इज व्हाट एज इक्वल्स टू हीरो ऑफ द स्टोरी इक्वल्स टू रमेश. रमेश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रमेश, ठीक है. नाउ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज. ये है साइड किक की डिटेल्स, ओके. तो एज, नेम एंड रोल, ये होगा हमारा 30, बॉब, एंड रोल है हमारा उसका विजर्ड. साई-फाई टाइप की है, इसलिए अब पुलिस ऑफिसर विजर्ड के साथ काम कर रहा है, ठीक है. ये रन हो गया. अब अगर मैं प्रिंट रोल करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. अगर क्या मैं प्रिंट एज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. अब हमें ये जानना है, ये मुझे आपको बताना था कि पाइथन जो है वो थोड़ा केस सेंसिटिव है. अगर आपने एज में छोटा ए लिखा है तो आप एज में अगर बड़ा ए लिखोगे तो ये हमें देगा नेम एरर, ओके. वेरिएबल जो है, जो एज हमारा वेरिएबल है ये वाला, इसका नाम गलत टाइप कर दिया आपने. अब हम करते हैं फिर से कोशिश. छोटा ए, ये रन किया, निकल गया. तो हमेशा याद रखिएगा पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ऑलराइट. अब एक और एग्जांपल मैं आपको सिंगल वैल्यू असाइन करने का देना चाहूँगी कि अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन की जाती है. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, नेम विक्टर, सैलरी 6000, ओके. तो हम इनको अलग अलग प्रिंट भी कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल जो असाइनिंग सिंगल वैल्यू होता है उसका है कि हमने एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करती है. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू विक्टर एंड सैलरी इज इक्वल टू 6000. अब हमने अलग अलग इनको प्रिंट कर दिया एक सिंगल कमांड में, तो हमारी ये अलग अलग वैल्यूज निकल आएंगी. तो इसको कोलैब में करके देखते हैं. ए इज इक्वल्स टू 10, नेम इक्वल टू, आप सोच रहे हो कि ये सब इसको कैसे पता. एक्चुअली इस वीडियो की मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये जो डेटा है वो ऑलरेडी फीड हो चुका है. चलो हम दूसरा नाम लिखेंगे, रमेश, ओके. एज इसकी लिखेंगे हम 60 ईयर्स एंड सैलरी हम इसको बहुत अमीर दिखाएंगे, सॉरी नम लॉक, राइट. हाँ ठीक है, इतनी सारी इसकी सैलरी है. अब अगर हम इसको अलग से प्रिंट करना चाहें, प्रिंट ए, प्रिंट नेम, प्रिंट एज. चूंकि कोलैब एक एआई टूल है,
और आई विल से कि आप कोलैब को अच्छे से सीखें क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर नोटबुक्स। ये हमें सजेशंस देता है जो कि 99% ऑफ द टाइम सही होता है। ओके, ये हमने रन किया, ये याद हुई सारी डिटेल्स अलग अलग लिख के। ऑलराइट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज में ये भी है कि हम एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोमा सेपरेटर यूज़ करें। a कोमा बी कोमा सी लिखने के अलावा हम अगर सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम इक्वल टू ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 20, और फिर ये अदर जो मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने सिंगल असाइन की हैं। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती कि हम असाइन वैल्यूज़ को जो कि स्पेशली नंबर ही है फिलहाल, उनसे हम कैसे खेल सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम कोलैब में करके दिखाते हैं। ये जूम इन किया थोड़ा सा। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 30, तो अलग वैल्यू देंगे। ओके, p इक्वल टू 70, q इक्वल टू 80 देते हैं, एंड r इक्वल टू 100। ऑलराइट, अभी हमें बोल रहा है प्रिंट a, प्रिंट p, प्रिंट q, प्रिंट r। तो हम ये वैल्यूज ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे, वो तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा जो हम सीख चुके हैं। तो चलो इन नंबर्स के साथ खेलते हैं। ओके, c, तो c हमारा आया 30, प्रिंट c किया 30 आया, प्रिंट c मल्टीप्लाई बाय r कितना आएगा 3000। अब हमने एक और किया, प्रिंट r मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय p, और ये हमने ब्रैकेट बंद किया। c को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। ये हमने किया रन, तो हमारी एक कंबाइंड मल्टीप्लाई वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पाइथन वेरिएबल्स, यूजर इनपुट कैसे करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक गेम वेबसाइट ओपन की और आपको अब उस पर करना है साइन अप। तो पहली जो डिटेल्स वो इनिशियली कुछ मांगता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि मैं नाम और एज पूछूंगा। ठीक है, तो हमेशा हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस कोर्स स्निपेट में भी आपको दिख रहा होगा इनपुट फंक्शन, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है टू यूज द इनपुट फंक्शन वी नीड टू ऑल्सो शो अ प्रॉम्प्ट दैट यूजर आस्किंग देम टू एंटर अ वैल्यू। ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है, और वैल्यू क्या होगी, एज होगी या नाम होगा। ठीक है, ये एक कोर्स स्निपेट मैंने आपको लिख के दिया है अबाउट दिस, और ये सेम टू सेम हम रन करेंगे अपने कोलैब नोटबुक पर। सो हियर वी गो, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट फंक्शन का यूज किया हमने, ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर योर नेम। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है, ये जो पार्ट है, ये वाला कॉलन वाला जो पार्ट है, ये कोई कोड है ना, ये हमारा एक लिखने का तरीका है। ये पूरा का पूरा हमारा इनपुट है। ओके, ये हमने डबल कोट्स के अंदर बीच में भी जो लिखा है, ये पूरा का पूरा हमारा इनपुट है। अब ये ब्रैकेट हमने एक ओपन किया तो हमें ब्रैकेट बंद भी करना पड़ेगा। ये हमने रन किया, एंटर योर नेम, मेरा नाम है शैलजा, और मैंने रन किया, मेरा नाम हो गया शैलजा। अब मैंने एज का करना है। एज क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हम इसको लिखेंगे इनपुट यहाँ पे एक ब्रैकेट था, ये वाले ब्रैकेट के लिए हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया, और बाहर वाले ब्रैकेट के लिए हमने बाहर वाला ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट सारे क्लोज होने बहुत ज़रूरी है। ये हमने रन किया, ये आ गया एंटर योर एज। अब मान लो गेम की ना कंडीशन है कि अगर मैं 18 साल से बड़ी नहीं हूँ तो मुझे गेम खेलने नहीं देगा। यहाँ मैंने अपनी एज डाल दी 15 साल और मैंने रन किया, मेरी डेटाबेस में एज चली गई है 15 साल। अब वहां से रेस्पॉन्स आएगा कि नहीं तुम नहीं खेल सकती। अगर मैं 25 डालती तो मेरे लिए आगे एक्सेस हो जाता। ये कंडीशन होती है इफ एल्स की, वो मैं आपको लेटर क्लास में सिखाऊंगी, अभी के लिए इतना आप समझिए।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है किसी भी कोड वगैरह को लेके या कोई सॉफ्टवेयर को लेके अबाउट पाइथन और कोलैब को लेके कोई भी आपके पास क्वेरी है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उसके लिए एक अलग से सेशन वीडियो बना दूँगी आपके लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको और भी ईज़ी तरीके से ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करवाती रहूँ। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।